जी। उम्मे उम्मे हाशिर के हैं, क्या कह रही हैं आप? मैं कहना चाह रही थी कि जो आपने कहा ना, गुड स्ट्रेस। स्ट्रेस हमें स्टार्टिंग में तो ना बुरा ही लग रहा होता है, लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी में देखती हूँ ना, 2 साल जी। इतना स्ट्रेस, जैसे हर रास्ते की तरफ जाते हुए ना वो रास्ता जैसे दरवाजा बंद, उस हम्म। तरफ जाओ तो दरवाजा बंद, मतलब हर तरफ से ना जैसे दरवाजा बंद। हम्म। तो जो मेरे ऊपर 2 साल में जो गुजरा है ना, फिर मैं अब जो देखती हूँ ना कि अगर ये स्ट्रेस नहीं आते ना, जी। तो मेरा रास्ता क्लियर ना होता। मतलब जो रोशनी मुझे मेरे अंदर से मिलनी थी ना, वो जी। कहीं और से नहीं मिल सकती थी, मैं और रास्तों की तरफ जा रही थी। मतलब तो अब जो मैं अब देखती हूँ कि मैं होम स्कूलिंग बच्चों की स्टार्टिंग कर रहा कि खुद अरेबिक उनको भी पढ़ा रही हूँ और खुद भी पढ़ रही हूँ। मतलब जो मेरे अंदर जो चीज थी ना, वो इस स्ट्रेस की वजह से ही मुझे पॉजिटिविटी मिली है। मतलब बैड स्ट्रेस से गुड स्ट्रेस की तरफ मुझे लगता है कि अब, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में खैर होती है, जो जी। शर था ना पिछले 2 साल में, जी। वो अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हुआ है कि ये भी मेरे लिए खैर थी। इस टाइम में परेशान थी तो बिल्कुल ये बिल्कुल। भी मेरे लिए खैर थी। तो अब ये है कि उस चीज के ऊपर ना, मतलब किसी किसी टाइम हमला होता है स्ट्रेस का, तो हम्म। फिर देखता है ना बंदा कि गुड स्ट्रेस में अब कैसे हम सही से फैसले कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही बहुत खूबसूरत शेर है ना कि गम से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है गम। गम से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो बस यही जी। है जिंदगी का। यूं हाँ। यूं सफर है, इसमें मुश्किलें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। जिस तरफ जाना चाहो वही रास्ता बिल्कुल बंद, जैसे ब्लॉक। यूं चलता, मतलब अभी तक मेरे साथ यही चल रहा है कि मैं कहती हूँ कि यहाँ जाऊं, वो दरवाजा बंद है, फिर मैं देखूं कहाँ जाऊं। अल्लाह, वो फिर कुछ आपको लगता है कि कुछ जो ही है। बंद दरवाजा है तो वो उसको छोड़ के आपको फिर नया दरवाजा खुद ढूंढना होता है या मतलब क्रिएट करना होता है, तो हाँ, जैसे अंधेरी गली नहीं होती कि कहीं अंधेरा, मतलब जहाँ पे कि मैं, ये मुझे लगता है कि ये रास्ता सही है, जाने लगो फिर बंद। जी। यूं वाला मतलब ना। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रही तो आप कोई बात नहीं, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी देखें, प्राइवेट फर्म्स देखें जहाँ पे अच्छे एसओपीज हैं, जहाँ पे अच्छे लोग काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वो लोग जो है वो मैनेज करते हैं। इवन कि आपके कोई रिलीजन पे कोई कुछ नहीं कहता। प्रोफेशनल, जब आप लाइफ में कोई प्रोफेशनल जगह पे काम करते हैं तो वो आपको पूरा स्पेस देते हैं, आप उनको पहले से डिफाइन कर दें कि ये मेरे जो है मेरे ये स्टैंडर्ड्स हैं, मैं इसके अकॉर्डिंग काम कर सकता हूँ। मेरा ये टाइम लंच का होगा, ये खाने का होगा, ये नमाज का होगा, ये मेरे जैसे यहाँ पे एसओपी। मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, जब बंदा सुनना चाहता है ना कि दीन और दुनिया को, तो थोड़ा सा वो जो पागलपन वाला टच नहीं आता, हम्म। तो जी, सूरह बकरा में है कि तुम लोग ऐसा चाहते हो कि हम जैसे ये बेवकूफ लोग ही मान ले आए, हम वैसे ही मान ले आए। तो वो वाली जो बात है ना, तो थोड़ा सा वो वाला आता है। मैंने जब अपने मतलब फैसले शुरू किए ना कि मैंने अपनी कब्र में खुद जाना, मेरा ना बाप आएगा बचाने, ना भाई, ना शौहर, मैंने बल्कि अपने बच्चों का जवाब मैंने खुद देना है। तो ये चीज मेरे अंदर आई ना, तो मैंने फैसले करना शुरू किए। तो लोगों ने कहना शुरू किया, तुम पागल हो गई हो, तुम ये कर रही हो। मैं जो भी कर रही हूँ, मैं मुझसे सवाल पूछने। तो फिर वो जो पागलपन वाला टच जो अल्लाह के लिए जब हम करते हैं ना, जब फैसले लेते हैं, तो लोग कहेंगे तुम ये क्या कर रहे हो, पर हमें करना है क्योंकि हमें वो सही लग रहा होता है। क्योंकि मैंने जब बच्चों का स्कूल छुड़वाया ना, तो सब ने एकदम से स्कूल छुड़वा दिया, तुम होम स्कूलिंग करोगी। मैंने कहा, हाँ मैं करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम का मैंने जवाब देना है। तो जॉब का भी यही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप सही नहीं जा रहे हो, तो आपको कुछ फैसले ऐसे करने पड़ेंगे कि लोग तो कहेंगे कि पागल हो गए हो, पर आपने जवाब अपना अल्लाह को देना है, अपनी कब्र में जाना है। तो थोड़ा सा इस चीज में भी ना। जी। जी। दुनिया के लिए ही दीन आया है, तो कोई मतलब हमें बाहर जाके इस्तेमाल नहीं करना है, इस दुनिया में ही दीन इस्तेमाल करना है। तो बस जहाँ पे भी, जिस फील्ड में भी आप हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें आप जो है अपने दीन को साथ साथ रखें, अपने दीन पे अमल करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्रेसिवली जो है लोगों को शो करें कि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हूँ, एक्सट्रीमिस्ट हूँ। तो आपने अपने हिसाब से उसको करते रहना है, जिस जितनी आप कोशिश कर सकते हैं, जिस लेवल पे आप हैं। तो अपनी कोशिश में लगे रहें और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करेगा, आमीन सुम आमीन। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी ताकि आप लोग खुद असिस्ट कर सकें कि आप लोग स्ट्रेस को फील करते हैं या नहीं करते हैं, या किस लेवल पे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आप आंसर्स मुझे ग्रुप में दे दीजिएगा। क्योंकि अब में से कितने लोग हैं कि अगर कभी ट्रैफिक जैम हो जाए
और आपको सिग्नल पे वेट करना पड़ जाए, तो आप जो है बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसके लिए जो है परेशान हो जाते हैं और स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं। कैसा होता है किसी के साथ? नहीं, एक्चुअली इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी। इससे मुझे पैशंस आता है, सब्र सीखने को मिलता है कि सब्र करना है, साथ चलना है, रूल जी। ऑफ लॉ फॉलो करना है। और तो इसी ये तो तरह, बहुत अच्छी चीज़ है बेसिकली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह अगर कोई आपसे अनकाइंड हो जाए और आपके साथ बहुत रूडली बिहेव करे, तो आप में से कितने लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम होके उसको सुनते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, या फौरन से आप रिस्पॉन्स दे देते हैं, या आप स्ट्रेट अवे भागना शुरू कर देते हैं उस आदमी से। आप दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि अब तो मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। तो आप अपने खुद अपने स्ट्रेस को देखना है कि आप किस लेवल पे हैं। और इसी तरह से आप में से कितने लोग हैं जो, जिनको पता है, इनको याद है कि मैं आखिरी बार कब मुस्कुराया था। कब मुस्कुराए थे आप लोग आखिरी बार, खुलकर दिल से अपने, आपने चेहरे आई पे थिंक मुस्कुराहट आई थी? एक्चुअली अब जो अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुराहट है उसके अंदर भी तकरीबन उदासी ही होती है। एक उदासी होती है? तरस गई थी कभी मुस्कुराने को, जनरली कि मुझे वाकई लतीफों में भी से हंसी दिमाग में नहीं कर आती नहीं थी, रहा। इतना स्ट्रेस था। अब मैं मुस्कुराती हूँ ना, तो ये स्ट्रेस से निकलने के बाद मैं देखती हूँ, अच्छा मैं वही हूँ जो मैं मुस्कुरा भी रही हूँ, हंस भी रही हूँ बच्चों के साथ ना। स्ट्रेस में मुस्कुराया ही नहीं जाता, कितने बड़े लतीफे आ जाए कुछ भी हो जाए। नहीं, अच्छा, ये आप काम गुजरता है। मीर तकी मीर साहब की पोएट्री भी है। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर दर्द की दवा क्या है। तो ये भी है। जी बिल्कुल। तो आपने खुद देखना है कि आप आखिरी बार कब मुस्कुराए थे, और कितना आप ऑफेंटली आप मुस्कुराते हैं, या कम आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट हो गई। क्योंकि ये मुस्कुराना भी एक लाफ्टर जो है, ये भी हमारे लिए जरूरी है कि हम खुश रहें। क्योंकि चेहरा मुस्कुराता हुआ ही अच्छा लगता है ना, उदास चेहरा किसी को पसंद नहीं आता। और ये उदासी जो है ये हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो लॉन्ग टर्म ना आप ऐसे वक्त गुजारें, और खुद को कोशिश करें कि आप समझें, सीखें कि क्या वजह है जिसकी वजह से मैं उदास हूँ। आपको सबको पता होना चाहिए कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, कि मैं क्यों इतने अरसे तक नहीं खुश रह पा रहा हूँ, या क्या ऐसी रूट कॉज है, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ ना, ताकि हमें पता हो। तो आप सबने बताना है, वो सोचना है कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा रही हैं, डिप्रेशन की तरफ ले जा रही हैं, जिसकी वजह से आप जिंदगी में पुरसुकून और खुश नहीं हैं। क्या है वो बातें, उन सबको आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है? इसके अलावा आप में से कितने लोग हैं जिनको अक्सर हेडिक रहता है, जो शिकार रहते हैं सर दर्द का, और जो है फ्रेश नहीं है, मैं बिल्कुल ही एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ? ऐसे कितने लोग हैं आप में से? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो नहीं। अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी, ऐसी रेमेडी आपको लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली का 3 मिनट का सजदा करने की डेली रूटीन बना दे, बेस्ट मेडिटेशन और थेरेपी है कि कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी। 3 मिनट का सजदा डेली किया करें, जिस प्रॉपर वे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, उनके मुताबिक, सुन्ना के मुताबिक। तो हेडेक कभी होगा नहीं। नुब्रेल हो गया, पैराडोल, इनसे हमेशा के लिए आपकी जान छूट जाएगी। जी अच्छा। बिल्कुल लंबा कयाम, क्योंकि ब्लड फ्लो जब होता है ना वहाँ पे, तो ये बहुत फायदेमंद है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है ये। जी। और इसके अलावा आप लोग अपनी जिंदगी में कैफिनेटेड ड्रिंक्स तो नहीं पीते हैं? जैसे पीते हैं अगर टी कॉफी, ये भी इसमें भी कैफीन होता है। तो इसको आप कितना कंज्यूम करते हैं? एक लिमिट तक तो सही है, आप 1 कप या 2 कप पी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर बियॉन्ड द 4 कप से ज्यादा अगर आप कैफीन ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। तो उसमें भी आपको सोचना है कि मैं ज़्यादा कैफीन तो नहीं लेता जिसकी वजह से मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ, या डिस्टर्ब हूँ, मेरा कुछ ज़्यादा ही। क्योंकि ये जो कैफीन होता है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आप ना जो है बिल्कुल अलर्ट तो हो जाते हैं, लेकिन फिर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपको जो है बाकी चीज़ों में फिर प्रॉब्लम होती है। और फिर आप जब सोएंगे सही से नहीं, तो आप फ्रेश भी नहीं होंगे, फिर आपका माइंड भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, और डिप्रेस और स्ट्रेस की लेवल में जो है वो चले जाएंगे। इसी तरह आपने कब जो है वो अपने किसी करीबी, किसी अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से जो है वो मुलाकात की थी, और उसके साथ टाइम स्पेंड किया था? तो ये भी आपको सोचना है कि ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करके खुशी महसूस करते हैं, और आप फ्रिक्वेंटली उसके साथ जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं? तो ये भी आपने देखना है और सोचना है
कि ऐसा है आपकी आपने ज़िंदगी अपनी में कोई? ईटिंग हैबिट्स पे भी ध्यान देना है कि आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, किसी एडिक्शन का शिकार तो नहीं है पर्सन जो भी स्ट्रेस में है, या उसके बिहेवियर को भी जो है हमें देखना चाहिए कि हम ज़्यादातर गुस्से में तो नहीं रहते हैं, ज़्यादातर हम परेशान हाल तो नहीं नज़र आते हैं, उदास सैड। तो ये सारी चीज़ें भी हमें जो है वो नोट करनी है। और आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं आपकी ज़िंदगी में या नहीं। इसके अलावा भी अगर कोई शख्स स्ट्रेस में है तो हम असेस करते हैं कि उसके साथ कोई ऐसे वाक़यात तो रोनमा नहीं हुए जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चला गया है, या उसके किसी प्यारे अज़ीज़ जो है वो दुनिया से रुखसत तो नहीं हो गया। तो हम ये तमाम चीज़ें भी नोट करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, वो लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करता है, ज़्यादातर गुस्से में तो नहीं रहता, या उस शख्स को कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्ट्रेस में चली गई है, क्योंकि इंसान गम और तकलीफ़ की हालत में भी अक्सर जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ज़रिए हम किसी इंसान को असेस करते हैं कि वो स्ट्रेस के किस लेवल पे है और किस इंटेंसिटी पे उसका स्ट्रेस है। तो इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में अमल में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।